नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। संतिकरम एक स्तोत्र है, महान चमत्कारिक है, जिसके पूजन भी पढ़ाते हैं। उसी प्रकार अध्यात्म कल्पद्रुम एक महान साहित्य है। ये संतिकरम और अध्यात्म कल्पद्रुम इसके रचयिता हैं मुनि सुंदर सूरि जी महाराज। ये मुनि सुंदर सूरि जी महाराज भी आइंबिल की तप के महान साधक थे। इन्होंने जीवन पर्यंत यानी आजीवन लाइफ टाइम आइंबिल का तप किया था। सामान्य बात नहीं थी। उसी प्रकार लघु शांति, शांति के लिए जिसे प्रतिक्रमण के अंदर हम बोलते हैं, कायोत्सर्ग के बाद में शांति के पाठ के लिए लघु शांति को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर शांति स्नात्र महापूजन में लघु शांति के मंत्र और श्लोकों का उपयोग होता है। जीवन अशांति से भरा है, समाज अशांति से भरा है, कदम कदम पर अशांति है। वो मानसिक, पारिवारिक कई प्रकार की अशांतियां हो सकती हैं। सभी अशांतियों को दूर करने के लिए लघु शांति, बड़ी शांति, सभी प्रकार के उपाय हैं। इसमें लघु शांति के रचयिता थे मानदेव सूरि जी महाराज। ये महान आचार्य भगवंत नाडोल के अंदर राजस्थान में लघु शांति की रचना किए थे। इन्होंने वहीं पर जया विजया देवियों की साधना की थी। इनके दोनों कंधों पर लक्ष्मी और सरस्वती के चिन्ह थे। आचार्य पदवी के समय जब ऊपर का कपड़ा निकाला गया, वासक्षेप के लिए ये झुके, गुरु की नजर दोनों कंधों पर पड़ी। इधर लक्ष्मी देखी, इधर सरस्वती देखी। गुरु ने आचार्य पद देने से इनकार कर दिया। बड़े सामियाने लगाए जा चुके थे, बड़ी मात्रा में भोजन तैयार हो चुका था, साधर्मिक भक्ति का आयोजन था, हजारों की संख्या में नर नारियां वहां पहुंच चुके थे। बहुत बड़े चतुर्विध संघ का जमावड़ा था। गांवों गांवों से, शहरों शहरों से भक्तगण पहुंचे थे। जिन शासन के इतिहास का एक वो अमर शिलालेख लिखा जा रहा था। परमात्मा की साक्षी में गुरु भगवंत मानदेव सूरि जी महाराज को आचार्य पद देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी और सरस्वती के चिन्ह देखे, उन्होंने अपने हाथ को रोक लिया और कहा, मानदेव माफ करो, हम आपको आचार्य पद नहीं दे सकते। मानदेव सूरि जी महाराज गुरु के सामने कुछ नहीं बोले, करबद्ध होकर पूछे, गुरुदेव क्या कोई गुस्ताखी हुई, कोई भूल हुई, कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया? शिष्य होने के नाते मुझे यह बताने की कोशिश कीजिए। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सेवक हूं। कहा, मानदेव गलती तो और कुछ नहीं हुई। तुम्हारे कंधों पर लक्ष्मी और सरस्वती के चिन्ह हैं और ये बताते हैं तुम्हारे पास में विद्याएं भी बहुत आएगी और पैसा भी बहुत आएगा। तुम्हारे पास धनाढ्य लोगों की भरमार होगी, पैसे वाले लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे, तुम्हारी खूब वाहवाही होगी, खूब तुम्हारे आगे पीछे खर्चा होगा। तुम एक बोलोगे, लोग 10 खर्चेंगे और इसीलिए लक्ष्मी तुम्हारी जिंदगी में उत्पात कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत विद्याएं आएगी, ये विद्याएं भी कहीं तुम्हें पतित कर सकती है, तुम परेशानी में पड़ सकते हो। ये लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का सुमेल तुम्हारी जिंदगी को कहीं बर्बाद न कर लें, इसलिए मैं आचार्य पद देना नहीं चाहता। उन्होंने तभी कहा, अगर आपके हो आशीर्वाद और आपकी हो अगर आज्ञा, तो मैं आज से जब तक जीवंत रहूंगा 6 विगई का परित्याग करके आइंबिल का तप करूंगा। आचार्य भगवंत ने योग्य समझा कि अगर 6 विगई का परित्याग होगा तो यह पतित नहीं होगा, इसका जीवन बर्बाद नहीं होगा। ये लक्ष्मी और सरस्वती भी आइंबिल के प्रभाव से इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी और ये संसार के व्यवहार इसे परास्त नहीं कर सकेंगे। आचार्य भगवंत ने वासक्षेप प्रदान किया, आचार्य पदवी हुई, रंगे चंगे हुई, हर्षोल्लास के साथ में हुई। लेकिन उसके बाद मानदेव सूरि जी महाराज लघु शांति के रचयिता ने जीवन पर्यंत आइंबिल का तप किया। इतना महान होता है आइंबिल का तप, इतना जानदार और शानदार होता है आइंबिल का तप। सभी अमंगलों को टालने वाला और मंगलकारी होता है आइंबिल का तप।